हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ शुभजीत दास। तो जैसे कि आपने मेरी सिक्किम की सीरीज़ देखी, तो उसमें बहुत लोगों ने उसको पसंद किया और बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसके बारे में। तो कॉमन क्वेश्चंस यही थे कि कितना कॉस्ट आया, कैसे जाना है। हाँ, तो फिर इस वीडियो में मैंने पूरा कवर किया है। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ एकदम स्टार्टिंग से कि अगर आपको किसी डेस्टिनेशन पे जाना है तो आप क्या क्या देखते हो। तो पहले देखते हो कि किस सीज़न में जाना चाहिए। तो अगर आपको दार्जिलिंग और सिक्किम जाना है तो आपको विंटर्स में आप जा सकते हो। समर्स में तो पैराडाइज है। और उसके बाद अगर आपको जाना है मतलब रेनी सीज़न में, आप थोड़ा मतलब जुलाई और अगस्त में आप मत जाना, क्योंकि जुलाई और अगस्त में क्या होता है कि बहुत सारी बरसात होती है। तो बरसात के मौसम में आप उतने सारे नज़ारे नहीं देख पाओगे और बाहर आउटडोर्स में घूम नहीं पाओगे। तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि अगर आप मई में जाओ तो बहुत ही अच्छा होता है। पर वही बात है ना कि जिस टाइम में बहुत सारे लोग जाते हैं उस टाइम में वहाँ का कॉस्ट भी बढ़ जाता है। तो कॉस्टलियर हमेशा मई महीना, ये जो मई का मंथ है, ये कॉस्टलियर रहता है अगर आप दार्जिलिंग और सिक्किम विजिट कर रहे हो। उससे थोड़ा लेस कॉस्टली विंटर रहता है, क्योंकि हार्श विंटर्स है वहाँ पे, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। कभी कभी माइनस में टेम्परेचर चले जाता है, स्नो भी आपको देखने को मिलती है। तो फिर स्नो के लिए आप जा सकते हो। पर अगर आपको ज़्यादा ठंड सहन नहीं होती है तो फिर आप उतने वुलन्स ले जाओ, उतने आप आपके साथ क्लोथ्स ले जाओ, जिससे आप वहाँ के ठंड से बच पाओ। और उसके बाद जो चीपेस्ट रहता है, मतलब अफोर्डेबल एकदम रहता है, वो रहता है मार्च और अप्रैल का। मतलब मार्च 15 से अप्रैल 15, जो कि अभी शायद ये जब तक वीडियो आएगी तब तक ये शायद सीज़न चालू होगा। तो यही सबसे बेस्ट सीज़न है, मार्च और अप्रैल का। तो अगर आपको यहाँ पे जाना है तो आप कैसे जाओगे। तो इसके लिए पहले सबसे पहले एक तो है फ़्लाइट, दूसरी है ट्रेन। अगर आप मुंबई से, कोलकाता से, दिल्ली से, चेन्नई से, कहीं पर से भी जा रहे हो, हर जगह से फ़्लाइट जाती है। बागडोगरा एयरपोर्ट करके है। सिक्किम का भी एक पाक्योंग करके एयरपोर्ट है, पर वहाँ से अभी शायद कोविड के वजह से वो वहाँ पे फ़्लाइट्स अभी बंद है, वो नॉट ऑपरेशनल है। तो आप मुंबई से बागडोगरा जा सकते हो, चेन्नई से बागडोगरा, कहीं पर से भी आप फ्लाइट लेके बागडोगरा तक जा सकते हो। दूसरा ऑप्शन है ट्रेन। तो अगर आपको ट्रेन से जाना है तो भी ऑप्शंस अवेलेबल है। न्यू जलपाईगुड़ी NJP करके एक बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, वहाँ तक आपको ट्रेन मिल जाएगी। अगर सिलीगुड़ी तक मिले तो बेटर है, पर अब ज़्यादातर ट्रेनें NJP तक जाती है। तो आपको वहाँ तक ट्रेन बोर्ड करनी है। और उसके बाद आ, उतरने के बाद मैं आपको सफ़र बताता हूँ। अगर पहली बात, अगर आप फ्लाइट से आओ तो बागडोगरा से दार्जिलिंग का डिस्टेंस है 68 किलोमीटर्स बाय रोड। और जाने के लिए 3.5 घंटे का समय लगता है। तो आप फ्लाइट का ऑप्शन चूज़ करते हो तो उसमें आपको 4 से 5 हज़ार रुपये तक अगर आपको फ़्लाइट मिल जाएगी इंडिया की किसी भी सिटी से। और अगर आप ट्रेन का ऑप्शन चूज़ करते हो तो उसमें वही रेट्स है कि अगर स्लीपर चाहिए तो 800 रुपये, अगर आपको थर्ड AC चाहिए तो 2100 रुपये तक, और फिर 3000 4000 जैसे आप क्लास बढ़ाते जाओगे फर्स्ट क्लास तक। और अगर आपने फ़्लाइट ली तो फिर आप बागडोगरा से दार्जिलिंग तक जाने के लिए आपको प्राइवेट टैक्सीज़ अवेलेबल है, जो कि 3 से 4 हज़ार रुपये की आएगी। शेयर टैक्सीज़ भी अवेलेबल है, जो कि 400 से 500 रुपये पर हेड उस तरीके से आएगी। और अगर आपको ट्रेन का ऑप्शन चूज़ करते हो तो ट्रेन में बहुत सारी वैरायटीज़ आ जाती है। जैसे कि आप सिलीगुड़ी तक जा सकते हो, वहाँ से आप बस ले सकते हो। तो बस का ऑप्शन सबसे अफोर्डेबल है, 100 रुपीज़। आप 100 रुपीज़ में बस लेके सीधा जा सकते हो, पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। मतलब 4-5 घंटे तक लग जाएगा आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए। और एक ऑप्शन है जो कि सबकी फेवरेट, टॉय ट्रेन, पर उसमें 1600 रुपये लग जाते हैं जाने के लिए और 8 घंटे समय लगता है। तो फिर हम लोग दार्जिलिंग से पहुंच गए, समझिए अभी आप दार्जिलिंग पे आ गए। तो दार्जिलिंग पे जैसे कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि हम लोगों ने क्या क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ की थी, यही सब मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर आपको अगर वो अच्छा लगे तो आप वो फॉलो कर सकते हो, या फिर आप कोई अगर टूर लेना चाहो तो भी ले सकते हो। पर अगर टूर आप ना लो और आप अपने से अगर एक्सप्लोर करो तो और भी अच्छा रहेगा। तो डे 1 में हम लोग वहाँ पे जब अराइव किए थे दार्जिलिंग में, तो पहुँचते पहुँचते हम लोगों को दोपहर हो गई थी। तो दोपहर के बाद हम लोगों ने खाना खाने के बाद वहाँ पे सिर्फ मॉल रोड पे उस दिन घूमे। और उसके बाद ऑब्जर्वेटरी हिल वहीं पे है, और उस साइड का मतलब सिटी एक्सप्लोर किया। पहला दिन जो होता है ना गाइस, वो आपको सिटी एक्सप्लोर करना है। क्यों? क्योंकि आप
अपने आस पड़ोस में जो जो कुछ भी चीज़ें हैं, जो कुछ भी फैसिलिटीज़ है आपको, उससे आप एकदम फैमिलियर हो जाओ। इसलिए पहला दिन आप एक्सप्लोरेशन के लिए दीजिए। तो हम लोग डे 1 में वही किया था हम लोगों ने। डे 2 में हम लोग नॉर्थ साइड जो है दार्जिलिंग का वो किया था। तो अगर आपको नॉर्थ साइड में जाना है तो आप रोपवे कीजिए। सबसे पहले रोपवे में जाना, क्योंकि वहाँ भीड़ होती है। तो आपको पहले पहले जाएंगे तो टिकट मिल जाएगा सुबह सुबह। तो आप रोपवे कीजिए, उसके बाद जू में आइए, कुछ तो है। और जू जू का टिकट 20 रुपीज़ है। और एक माउंटेनियरिंग पार्क है वहाँ पे। हर तरीके के औजार है और हिमालयन, जिन लोगों ने हिमालय पे क्लाइंब किया है उन लोगों के, मतलब एक म्यूजियम टाइप का है, आप समझ जाओगे आप जब जाओगे तब। और उसके बाद आप जा सकते हो हैप्पी वैली टी गार्डन। वहाँ पे 50 रुपीज़ का टिकट है कुछ। और वो लोग 50 रुपीज़ में आपको जो अंदर का इंडस्ट्री दिखाते हैं टी का। तो हम लोग गए थे तब बंद था। तो अभी अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी है कि अभी वो चालू हो गया है। और उसके बाद हम लोग डे 3 में जैसे ही आया था, साउथ साइड में गए थे। तो साउथ साइड में आप रॉक गार्डन कर सकते हो। रॉक गार्डन के बाद घूम मोनेस्ट्री कर सकते हो। जैपनीज पीस पगोड़ा, मतलब जैपनीज टेम्पल है, वो कर सकते हो। और बतासिया लूप करके है, जहाँ पे जो अपनी टॉय ट्रेन है वो पूरी 360 डिग्री टर्न करती है। तो आप वहाँ का नज़ारा देख सकते हो। और एकदम फॉगी वेदर रहता है अगर आप इवनिंग के टाइम में जाओ, और विंटर्स में अगर जाओ, और समर्स में भी कुछ कुछ महीनों में आपको फॉगी वेदर मिलेगा। तो उसका आप आनंद उठा सकते हो। और हम लोग डे 4 में गैंगटॉक के लिए रवाना हो गए थे। तो यहाँ पे हमारी दार्जिलिंग की ट्रिप ख़त्म हो गई थी। तो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ हमको कितने कितने पैसे लगे थे। तो इन एंड अराउंड अगर आपको कहीं पे जाना है तो आपको पता है 4 चीज़ें आपको आपको ध्यान रखना है कि कैसे जाए, और उसके बाद कहाँ पे रहे, जिसमें आ गया होटल और एकोमोडेशन। और उसके बाद कहाँ कहाँ घूमे, तो उसके बाद आप अगर टैक्सी लेते हो, अगर आप चल के एक्सप्लोर करते हो। और चौथा है खाना, तो फूड के लिए। तो मैं सारे ऑप्शंस आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने जब 3 नाइट्स के लिए होटल बुक किया था तो हम लोगों को पर डे 1300 रुपीज़ लगे थे। तो उसके हिसाब से हम 2 लोग थे, आपने वीडियोस में देखा होगा। तो 2000 रुपीज़ के अराउंड हम लोगों को होटल में एक आदमी के लिए लगा था। और उसके बाद हम लोगों ने जो फूड पे कॉस्टिंग था, और फूड चीप ही है वहाँ का। अगर आप, मतलब फूड्स में भी ऑप्शन है, अगर आप अच्छे रेस्टोरेंट पे जाओगे तो वैसा ही खर्चा है। मतलब मेनलैंड इंडिया की तरह ही सब कुछ आपको मिलेगा वहाँ पे। तो हम लोगों ने फूड में भी ट्राई किया था, मतलब शेफाली ट्राई की थी, उसके बाद मोमोज खाए थे। मतलब लोकल फूड हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था। तो उसमें 3 दिन के हम लोगों को 400-500 रुपये लग गए थे पूरे दिन खाने के लिए। पूरा खर्चा मिला के हम लोगों का कुछ दार्जिलिंग का 2700 रुपये के करीब हुआ था। और उसके बाद हम लोग दार्जिलिंग से गैंगटॉक गए टैक्सी से। और टैक्सी का कॉस्ट था 400 रुपये। तो पीक सीज़न था तो फिर उन लोगों ने नेगोशिएट भी नहीं किया। शायद आपको ऑफ सीज़न में 350 या फिर 300 में भी कभी कभी मिल जाती है। तो गैंगटॉक में हम लोग जब गए तो डे 1 में हम लोग वहाँ पे पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी। मतलब दार्जिलिंग में स्नोफॉल आप देखोगे मेरे शॉर्ट्स वीडियोस, तो आपको दिखेगा उसमें कि दार्जिलिंग में हम लोग जिस दिन निकल रहे थे उस दिन स्नोफॉल हुआ था। तो उसके ख़राब मौसम के चलते हमारी जो टैक्सी है वो थोड़ी डिले हो गई थी। तो उसके वजह से हम लोग लेट पहुँचे थे, 7-8 बजे गैंगटॉक तक पहुँचे थे, जो कि 5 घंटे का रास्ता है नॉर्मली, पर हम लोगों को 8 घंटे लग गए थे। तो उसके बाद हम लोगों ने गैंगटॉक में जाके हम लोगों ने होटल ढूंढा। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि कैसे हम लोगों ने सबसे सस्ता होटल, सबसे चीपेस्ट होटल ढूंढा था एट गैंगटॉक सिटी ड्यूरिंग पिक सीज़न। और उसके बाद डे 2 में हम लोग वहाँ पे वही के पॉइंट्स एक्सप्लोर किए थे। एक्चुअली अगर आप जाओगे ना तो आप ईस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, ये सब जगह घूम लेना। उसके लिए टूर मिलते हैं, परमिट्स बनते हैं, ये सब आपके होटल में से ही आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो फिर आप लोग अगर जाइएगा, एक दिन आप ईस्ट सिक्किम में जाओ जहाँ पे नथुला पास है, बाबा हरभजन सिंह टेम्पल है और चंगू लेक है। और अगर आप दूसरे दिन नॉर्थ सिक्किम में जाओ, नॉर्थ सिक्किम में आप एक दिन स्टे भी कर सकते हो, जिसमें लाचेन, लाचुंग, ज़ीरो पॉइंट, ये सब चीज़ें शामिल है। तो हम लोग क्या ख़राब मौसम की वजह से नहीं कर पाए थे। तो अगर आप जाओगे विंटर्स में तो ये न्यूज़ में देखे जाना कि कितना स्नोफॉल हो रहा है, और अगर वहाँ के टूरिस्ट प्लेसेस अगर चालू है कि नहीं, ये देख के आप जाइए। तो हम लोग डे 2 में
नामग्याल इंस्टीट्यूट, जहाँ के लोकल पॉइंट्स है मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको एक मेरी वीडियो है उसमें भी आप देख सकते हो। तो ये सब पॉइंट्स है नामग्याल इंस्टीट्यूट ऑफ टिबेटोलॉजी, जिसमें टिबेटन बुद्धिज़्म को एक्सप्लोर किया गया है। उसके बाद डोड्रुल चोटेन करके एक स्तूप है, तो वो भी आप स्तूप देख सकते हो। उसके बाद रोपवे है। रोपवे तो हम लोगों को नहीं मिला था, अंडर मेंटेनेंस था। और जो एमजी रोड है, वो मार्केट को आप एक्सप्लोर कर सकते हो जाके। और डे 3 में हम लोग गणेश टॉक, जू, ये सब एक्सप्लोर किए थे हम लोगों ने। और आप देखना, मेरी वीडियो एक है जिसमें मैं हिच हाइकिंग करके गया हूँ गणेश टॉक तक। और फुटबॉल मैच भी हम लोगों ने एंजॉय किया है वहाँ पे। आता है डे 4 में हम लोगों ने एक रेंट की थी, और उसके बाद हम लोग वहीं के बहुत सारे पॉइंट्स घूम लिए थे, जैसे कि गोजांग मोनास्ट्री, एंचाई मोनास्ट्री, भक्तांग वाटरफॉल, ताशी व्यू पॉइंट। ये 4 या 5 पॉइंट हम लोगों ने एक ही दिन में कवर कर लिए थे। और हम लोगों का प्लान था कि रूमटेक मोनास्ट्री और जवाहरलाल नेहरू बोटेनिकल गार्डन भी विजिट करना, पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। आप व्लॉग देख लेना, आप समझ जाओगे किस वजह से नहीं हो पाया था। और फिर वही था कि डे 5 में हम लोग वापस हम लोग एनजेपी की तरफ रवाना हो गए बस लेके। और कौन सी बस ली थी? एसएनटी की बस ली थी, सिक्किम नेशनलाइज्ड ट्रांसपोर्ट, जो कि गैंगटॉक में है, जिसका बस स्टैंड। और अगर आप देवराली में आओ तो वहाँ पे जो वेस्ट बंगाल से बस आती है उसका बस स्टैंड है। तो 2 बस स्टैंड अलग अलग है, तो इस पे आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो मैंने एसएनटी की बस ली थी, जिसका टिकट था 190 रुपीज़। और मतलब एकदम रिजर्वेशन सीट थी। आपको वो बस नंबर देंगे, सीट नंबर देंगे, टाइमिंग देंगे, आपको बस जाके बैठना है और सीधा आपको आना है एनजेपी की तरफ। ये मतलब एकदम बहुत ही अच्छा सफ़र था वो। और वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे फूड भी ट्राई किए थे, तो आप देखना वहाँ पे। मैं तो एक होटल आपको रेकमेंड करूँगा देवराली के यहाँ, विशाल होटल करके कोई नाम था। तो थुक्पा था, जो मतलब एक नूडल्स और मीट उसमें रहता है, चिकन रहता है। और उसके बाद हमने एक पोर्क डिश खाई थी, जिसमें आप देख लेना पोर्क क्या है सर्च करके, अगर आपको नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था। और उसके बाद हम लोगों ने मोमोज़ खाए थे, शेफाली खाई थी। तो ये सब फूड्स भी आप ट्राई कर सकते हो। और जो गैंगटॉक की कॉस्टिंग थी हमारी, वो मैं आपको बता, तो हमारी गैंगटॉक की कॉस्टिंग थी वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि गैंगटॉक में हम लोगों को एक दिन के 800 रुपये होटल में लगे थे, 1 नाइट के। तो हम लोग 4 नाइट्स थे, तो 3200, जो कि हम लोग 2 लोग थे अगेन। तो 1600 रुपये हम लोगों को 1600 रुपीज़ लगे थे पर हेड फॉर 4 नाइट्स टू स्टे इन गैंगटॉक। उसके बाद हम लोगों ने बाइक ली थी 1200 रुपये की, तो 600 रुपये उसके लगे थे। और जो फूड का खर्चा था वहाँ पे भी हम लोगों को 500 या 600 रुपये के अराउंड हुआ था। और टैक्सी ली थी जो आने के लिए, वो 400 रुपये की थी। और अंदर भी उसके बाद भी आप व्लॉग में देखना, हम लोगों ने 2-3 टैक्सीज वहाँ पे लिए थे घूमने के लिए, तो वो भी एक 100 रुपये पकड़ लो। और अगर आप बस का ले लें रिटर्न आने का, तो वो 200 रुपये। तो ये कुल टोटल मिला के हम लोगों को गैंगटॉक के ट्रिप के लिए 3500 के करीब हुआ था। तो ये अगर आप दोनों अगर मिला लो तो टोटल 6000 के अराउंड हम लोगों को खर्चा हुआ था। तो आप भी अगर प्लान करें ट्रिप, तो इसी प्लान से अगर करो तो आप भी 6000 रुपये में 7 नाइट्स, 3 नाइट्स दार्जिलिंग में और 4 नाइट्स गैंगटॉक में, ऐसा आप प्लान कर सकते हो। और अगर आप मार्च और अप्रैल में जाओ तो शायद आपको प्राइसेस इससे भी कम मिलेंगी। तो अगर आपको हर जगह प्राइस कॉस्ट बचानी है, तो आप मेरी पूरी सिक्किम की सीरीज़ देखिए यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके। और आपसे मैं अगले वीडियो में मिलता हूँ फिर। हैप्पी ट्रैवलिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।